हेलो, नमस्ते, सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं आपका होस्ट और दोस्त अभिजीत रॉय आज फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे फॉरेक्स पर। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल में आपको डिफरेंट टॉपिक बेसिक से लेकर एडवांस तक मिलेंगे। अगर आप नए हो तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हो और मेरे वीडियोस मिस ना हो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बिना कोई वक्त ज़ाया किए हम मूव करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आपने देख ही चुका होगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है व्हाट इज पिप। बहुत लोगों को पता चल चुका है कि आज का टॉपिक जो है वो पिप के ऊपर है। जो ऑलरेडी वर्क कर रहे फॉरेक्स में उनको पता होगा पिप क्या होता है, बट उनमें से भी बहुत लोग हैं जिनको पूरी अच्छे से पता नहीं होता पिप होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं। और जो नए बंदे हैं उनको तो पता ही नहीं ऑब्वियसली। पढ़ते आगे। व्हाट इज पिप? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू एक्सचेंज द चेंज इन वैल्यू बिटवीन टू करेंसीज इज कॉल्ड अ पिप। मैं अगर अपनी भाषा में अगर आपको समझाऊं, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप समझिए कि मेजर मीन्स आप एक प्राइस में आप खरीद रहे हो और एक प्राइस में आप बेच रहे हो, उसके डिफरेंस को आप पिप। अब इसको समझाने के लिए सिंपल सा एग्जाम्पल, एक स्टोर है, चाहे वो किराने का स्टोर हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर हो, कोई कंपनी से एक चीज खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल उसने 500 रुपए की चीज खरीदी कंपनी से और उसके कस्टमर को बेच रहा है 520 रुपए में। तो आप समझ गए होंगे 500 में कंपनी से खरीदा रेट और कस्टमर को स्टोर वाला जो कस्टमर है उसको 520 में बेचा। इट मीन्स के डिफरेंस हुआ कितना का 20 का डिफरेंस हुआ। तो उसने कितना बनाया? $20 प्रॉफिट बनाया। वही सेम चीज है जो फॉरेक्स में कि जब एक आप कुछ भी आप सेल कर रहे हो बाय कर रहे हो, उसके बाद जो आगे प्राइस आपका कैलकुलेट हो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहता है उसे कहते हैं फॉरेक्स की भाषा में कहते हैं। इसके लिए फॉर एग्जांपल है, इफ यूरो यूएसडी मूव्स फ्रॉम 1.1050 to 1.1050, that 0.001 USD rise in value of 1 pip। मीन्स क्या हुआ, यूरो यूएसडी अगर आपने फॉर एग्जाम्पल बाय किया 1.1050 और रेट ऊपर की मीन्स 1.105, दैट मीन्स क्या आपको डिफरेंस कितना हुआ 0.001 यूएसडी। पिप फॉरेक्स की भाषा में कहेंगे हम 1 पिप। A pip is usually the last decimal place of a price code which is 4 digit। पिप वो होता है कि जो पॉइंट के बाद जो आपका चौथा डिजिट होता है उसे पिप कहा जाता है। आपने देखो जैसे यूएसडी 1.1051, पॉइंट के बाद जो चौथा फोर्थ प्लेस में जो पॉइंट होगा, चाहे वैल्यू 2 हो 3 हो 4 हो 1 हो 9 हो जो भी हो, उसे पिप कर। There is also other value which is known as pipette which stands on the position or third position। इस पे क्या होता है, पिप के बाद पॉइंट आता है पिपेट के बाद, जो आपका पॉइंट के बाद पांचवा डिजिट होता है। आपको तो ये तो समझ आ गया, फोर्थ डिजिट जो है जो चौथा प्लेस है वो हो गया आपका पिप। उसके बाद में वैल्यू रहता है उसको कहते हैं पिपेट। फॉर एग्जांपल, इफ यू GBP USD moves from 1.30542 to 1.30543, that point 0.00001 USD move higher is 1 pip। तो आप समझ गए होंगे कि जो आपका 1 पिपेट का क्या सिनेरियो हुआ कि वही सेम चीज है कि आपने एक पॉइंट में आपने खरीदा जैसे 1.30542 1.30543, तो इसका जो डिफरेंस हुआ 0.00001 सेम आपका पिप का जैसे होगा।
तो अभी आपको समझ आ गया पिप और पिपेट में क्या डिफरेंस है। पिप हुआ चौथा डिजिट, पिपेट हुआ पांचवा डिजिट। ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूं क्या है। ये आप समझ लो करेंसी का जो तो ऑलमोस्ट यही सिग्निफिकेंस हुए नहीं रहते। बाकी आपका कमोडिटी जैसे गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, थोड़ा सा अलग है, बट कैलकुलेशन सेम चीज होगी। सो अभी देख सकते हो पांचवा जो डिजिट है वो पिपेट कहा जाता है, ठीक है। आठवां जो डिजिट हो वो पिप्स कहा जाएगा। अभी उसके बाद सेम सेम अभी जैसे 38, उसके आगे 3 लग गया तो 38 हो गया, 538, ऐसे कर करके आपका सारा वैल्यू कैलकुलेट। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट। अभी इस पे क्या होता है, बहुत लोगों जैसे मैंने आपको पिप के बारे में अभी आपको बताया, ठीक है। अभी लोगों को कैलकुलेट करनी आती नहीं है। जब सिंपल सी बात है, जब कोई इंसान किसी फील्ड में वर्क कर रहा है उसको प्रॉपर नॉलेज ना हो तो, और वहां पे कुछ चीजें थोड़ा सा अलग सा पेश हुआ तो उसको क्या लगेगा, यार मेरे साथ कोई तो धोखा हो रहा है। माइंड में बिठा देता है यार ये धोखा है, मेरे साथ धोखा है। ये नहीं कहेगा कि मुझे समझ नहीं आई, मुझे पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा, आप समझा दो। वहां पे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां पे क्वेश्चन नहीं आएगा यार ये तो धोखा हुआ है मेरे साथ। और अपने साथ साथ चारों और बंदों के सोच में भी गलत चीज लगाए, धोखा है। वही सिर्फ फॉरेक्स में क्या होता है, आप किसी भी ब्रोकर में आप काम कर रहे हो, ठीक है, वहां पे कोई पॉइंट आपका प्रॉफिट और लॉस में कुछ समझ नहीं है कि प्रॉफिट ज्यादा हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, लॉस वहां पे समझ नहीं आया कि किस तरह हुआ, वो जाके पूछेंगे नहीं। किसी यूट्यूब में जाके भी नहीं पूछेंगे क्योंकि कोई यूट्यूब वाला सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा, कहीं भी पढ़ के समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। ब्रोकर का कोई एम्प्लॉय अगर कनेक्ट है, ठीक है, अगर ब्रोकर का एम्प्लॉय कनेक्ट है उनसे भी नहीं पूछना, अपने माइंड में चीजों को बना रहे हैं कि यार नहीं ब्रोकर ने स्कैम कर दिया, ये नहीं कहेंगे कि चीज समझ नहीं आई हो आप। सो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा बस। Now what happens basically, most traders don't even know how to check profit. In this case, a trader will say broker is scam और प्लेटफॉर्म इज नॉट लीगल। तो वही बात हुई कि जब चीजें ट्रेडर को समझ नहीं आती वो सीधा कहेगा यार ब्रोकर स्कैम है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म ही सही, ये प्लेटफॉर्म ही गलत है, ये नहीं कि मैं कैलकुलेट करूँ। इसके लिए एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव प्लेस्ड अ ट्रेड बाय एट प्राइस 1921.35 ऑन गोल्ड, ठीक है, आपने एक ट्रेड लिया 1921.35 1921.35 विथ लॉट साइज, आपने लॉट साइज 0.15 और क्लोज प्राइस आपका जो रहा आपने ट्रेड हो 1945.23। सिंपल कैलकुलेशन क्या है, अभी 1945.23 में आपने क्लोज किया, ओपनिंग प्राइस क्या था आपका 1921.3, इसको माइनस कीजिए आपको वैल्यू मिल गया। अभी जो आपका लॉट साइज है 0.15 इसके साथ मल्टीप्लाई करिए आपको मिलेगा ये वैल्यू है। ये इतना आसान सा तरीका, कोई बड़ी सी तोप नहीं, आप फोन उठाया आपने कैलकुलेटर की, चलो ये वाला ये वैल्यू से माइनस करना है, लॉट से मल्टीप्लाई करना है, मिल गया आपका आंसर, कोई बड़ी चीज नहीं है। In this way you will get proper answer. Now still you get less profit than checking in there is there any commission or swipe code charge or not, then you will know your broker legit or not। तो आप देख सकते हो ऐसा आंसर आपको मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने कैलकुलेट कर दिया, आपका आंसर ही प्रॉपर नहीं आ रहा है तो आप उस पर्टिकुलर जो आपका प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उस पर क्लिक कीजिए, आपको दिख जाएगा कोई स्वैप लगाए कि नहीं, होल्डिंग चार्ज, कोई कमीशन लगाए कि नहीं, एनीथिंग आपको वहां से, क्योंकि जो MT4 है MT5 है, ठीक है, उस पे आपका कोई भी ट्रेड आपका अगर क्लोज होता है पूरे डिटेल में क्लोज होगा। अगर आपको प्रॉफिट कम शो हो गया तो वहां पे आप इजीली जैसे कमीशन लगा, क्या लगा, कुछ लगा, तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज है क्या नहीं है। अभी देखिए था नाउ द अदर वे टू कैलकुलेट क्रॉस पेयर। अभी क्या होता है, एक आपको समझ आ गया कि हमने यूरो USD कर लिया, GBP USD हो गया, तो अभी सबका सेम ही होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर होता है। एक क्रॉस पेयर, क्रॉस पेयर मीन्स क्या हो रहा है, आपका जो आपका अकाउंट का जो करेंसी है,
फॉर एग्जाम्पल आप यूएसडी आपका करेंसी है, ठीक है, लेकिन आप जो पेयर पे ट्रेड कर रहे हो यूरो जीबीपी में कर रहे हो, जीबीपी एनजेडी में कर रहे हो, यूएसडी में तो नहीं हुआ आपका। अब देखिए मैंने लिखा हुआ इन क्रॉस पेयर करेंसी द प्रॉफिट विल बी शोन इन योर अकाउंट करेंसी इन विच योर अकाउंट इज इन यूएसडी और यूरो और जीबीपी। अभी क्या होता है क्रॉस पेयर में, क्या होता है आपका यूएसडी में आपका सबसे पहले आपका अकाउंट है, डॉलर में आपका अकाउंट होगा, ठीक है। अभी जब आप ट्रेड करते हो जी जो यूएसडी के साथ में, जैसे जीबीपी एनजेडी हो गया, ठीक है, केड जेपी कैनेडियन डॉलर जापानीज येन हो गया, तो इसमें यूएसडी नहीं आया। तो इस पे क्या होता है ना, आपने जो प्रॉफिट किया वो प्रॉफिट क्लोज करने के बाद ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट होगा आपके अकाउंट पे अकॉर्डिंग टू डॉलर। क्योंकि अभी देखिए आपने यूरो एनजेडी को आपने ट्रेड लगा, मींस आपने यूरो को बाय किया एनजेडी के अगेंस्ट या फिर यूरो को सेल किया, जो आपका प्रॉफिट हो यूरो में हुआ, ठीक है, लेकिन आपका अकाउंट किस पे, डॉलर में, तो आपका यूरो में प्रॉफिट होगा और वो कन्वर्ट होगा डॉलर में और शो करेगा आपको डॉलर में। इस चीज में लोगों को क्या लगता है, ब्रोकर ने मैसेज कर दिया यार मेरे को तो $50 का प्रॉफिट दिख रहा था, $50 का, लेकिन मेरे को तो यहाँ पे 45 शो कर रहा है। ब्रोकर स्कैम है, ब्रोकर 50 शो कर, 50 का प्रॉफिट है, 45 मुझे शो कर रहा है, ब्रोकर स्कैम। माइंड में ये लेना है, माइंड में सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए, मैं यूएसडी अकाउंट है मेरा, डॉलर का अकाउंट है, मैंने प्रॉफिट किस पे किया, 50 यूरो किया, अभी मेरा कैसे ट्रांसफर होगा अमाउंट, यूएसडी में ट्रांसफर हो गया, ऑब्वियसली यूएसडी में ट्रांसफर होगा। आपको अपने 50 यूरो कमाया, ठीक है, वो करेक्ट है, आपने कैलकुलेट किया, अभी जो आपका प्रॉफिट होगा शो होगा डॉलर में, शो होगा यूएसडी में, यूएस के डॉलर में जो होगा, क्योंकि आपका अकाउंट का करेंसी। अभी इसी तरह अगर जीबीपी में आपका करेंसी हो तो आपका यूरो जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर आपका पाउंड में आ जाएगा, ठीक है, पाउंड में प्रॉफिट शो करेगा। अगर आपका अकाउंट चलो यूरो में तो यूरो शो करेगा, वो तो अलग चीज हो, सेम 50-50 शो करेगा। सिंपल है, देखिए मैंने आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल यू हैव प्लेस्ड अ ट्रेड ऑन एओडी जेपीआर ऑन सेल प्राइस, मतलब आपने ट्रेड लिया, सेल किया 91.560, आपने 0.18 का लॉट उठाया और 91.396 पे आपने ट्रेड को क्लोज कर दिया। अभी सिंपल क्या है, 91.560 आपने ट्रेड लगाया, आप अगर देखोगे ये हुआ 91.560, आपने इस प्राइस में ओपन किया, क्लोज आपने किया, ये हो गया, मल्टीप्लाई सेम ही आपको लॉट साइज से आप इसको टिप्स को मल्टीप्लाई किया आपने, इतना मूवमेंट आपको। अभी देखो, बट दिस प्रॉफिट विल नॉट शो बिकॉज द इट विल कन्वर्ट टू करेंसी ऑफ योर अकाउंट विच यू यूज। सिंपल सी बात है, आपका जो प्रॉफिट होगा, आपका ये प्रॉफिट हुआ है करेक्ट है, लेकिन आपको प्रॉफिट जो शो करेगा आपके अकाउंट की करेंसी है, ये अमाउंट अभी जैसे ट्रेड आपका क्लोज होगा ऑटोमेटिकली सेम टाइम पे जो भी यूएसडी का प्राइस चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट शो करेगा। आपका अकाउंट यूएसडी में, अगर यूरो में शो करेगा, पाउंड में शो करेगा। नाउ एज्यूम द प्राइस ऑफ 1 यूएसडी, अभी इसमें मैंने एग्जांपल दिया आपको, फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड यहाँ पे क्लोज किया, आपने किस पे ट्रेड लिया, एओडी जीपी, मींस आपने ऑस्ट्रेलियन डॉलर को आपने सेल किया जापानीज येन के अगेंस्ट, तो अभी आपका प्रॉफिट जो हुआ 29.52 एओडी में। फॉर एग्जांपल 1 एओडी में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 0.75 यूएसडी डॉलर, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 22.14। ये वाला अमाउंट आपको शो करेगा प्रॉफिट में, क्योंकि आपका ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, आपका अकाउंट यूएसडी में था, इसलिए आपका अकाउंट यूएसडी में इतना शो करेगा। तो आगे से कभी भी आप डिफरेंट पेयर पे आप कर रहे हो तो प्रॉपर इस तरह कैलकुलेट आपको मिल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखें जब आप क्रॉस करेंसी पे करते हो आपका जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आपके अकाउंट के करेंसी के अकॉर्डिंग आपको शो करेगा, जैसे मैंने आपको याद।
चाहे आप किसी भी ब्रोकर में ट्रेड करें, फॉर ईच एंड एवरी ब्रोकर। सो बस इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ आइडिया मिले होंगे। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनको नॉलेज नहीं है उनकी भी बढ़े, और आप भी हो सके आपको कैसे पॉइंट में अगर डाउट हो कुछ हो इस वीडियो में, अगर कोई पॉइंट आपको समझ ना आए हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर भी सकते हो। उसके साथ साथ आपको एंड ऑफ द वीडियो में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे, कॉल पे, मेरे पेज में आपका व्हाट्सएप मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय, और रमज़ान मुबारक, और दुआ करता हूँ आप सबकी मुराद पूरी। शुक्रिया।